अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना कामयाब क्यों है, इस पे हमारी बात चल रही है। वो कौन सी आदत हैं जो उन्हें कामयाब कौम बनाती है। अभी तक हम, अगर आप पिछले एपिसोड्स देखें, तो वक्त की पाबंदी की आदत और फोकस करने की आदत और इसके अलावा अपने मुल्क के अच्छे इमेज के लिए कोशिश करना, ये आदत, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब आइए एक चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। दरअसल ये आदत वक्त की पाबंदी की आदत से ही जुड़ी हुई है, मगर इस चीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक चीनियों की सेहत पर है। और वो है वक्त पे खाना और वक्त पे सोना और ज़रूरी नींद लेना। अगर आप चाइना जाएं और यहाँ चाइनीज़ से भी मिले तो सब में आपको एक बात मुश्तरक नज़र आती है, और वो ये कि सुबह आम तौर पे 6:30 बजे उनका नाश्ता हो जाता है। बहुत से बहुत 7 रख लीजिए। इसके माने उससे कहीं पहले वो उठे हुए होते हैं, एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, उनमें से जो इबादत करते हैं या जो भी मामूलात हैं वो कर कर फारिग होकर 7:30 बजे 7 बजे तक खाना खा चुके होते हैं। फिर ज़रूरी काम वगैरह के बाद अपने ऑफिस या स्कूल जा चुके होते हैं। जो टाइम पर ऑफिस शुरू हो जाते हैं, सारे सब वक्त से कुछ पहले ही पहुंचे होते हैं, 8 बजे 9 बजे। और ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि क्या काम करना है। जैसे यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी कंपनियाँ ये काम करती हैं कि आपका एक रोस्टर मेंटेन होता है कि आज आपको क्या चीज़ निपटानी है, टारगेट्स आपके क्या हैं। उसके बाद दोपहर का खाना उनका भला बूझिए किस वक्त होता है, 11:30 12। जी, इतनी जल्दी? बिल्कुल, अभी दोपहर भी नहीं शुरू हुई होती है हमारे हिसाब से। तो वो कर कर दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करते हैं कुछ देर के लिए, आधा घंटा पौन घंटा, कहीं पर भी हो, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, नैप। हमारे यहाँ ज़हर है, हदीस शरीफ में कैलूले का जिक्र मिलता है कि इससे सेहत बेहतर रहती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर अगर आप आराम करें तो आपके मैदे को आराम मिलता है और सही तरीके से वो दिमाग को आराम मिलता है और वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। उसके बाद जागने के बाद काम जारी रखते हैं। फिर शाम में छुट्टी होती है और छुट्टी के बाद 6:30 बजे के लगभग दोपहर का खाना, बहुत से बहुत 7 बजे, फिर कुछ टहलना, और उसके बाद रात जल्दी 9-10 बजे तक आमतौर पर ये सो जाते हैं। तो बज़ाहिर तो ये एक तरीके से घड़ी की सुइयों के साथ बंधे हुई इनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बोरिंग होगी नहीं। डेली बेसिस पर टारगेट्स अचीव होते हैं, उसके फ़वाइद भी होते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। तो ये बात बड़ी अहम है। हमें देखना चाहिए कि हम इस चीज़ को अपने पास कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसमें हमारी इबादत, नमाज वगैरह के जो औकात हैं, उसको भी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो और भी बेहतर तरीके से वक्त की पाबंदी की जा सकती है। एक और चीज़ भी है, खाने पीने में बास चीज़ों में उनकी बहुत अच्छी आदत है। पानी गर्म पीते हैं। गर्म पानी से मुराद मेरी सादा पानी नहीं है जिसको हम गर्म पानी कह देते हैं, नहीं, वो वाकई गर्म होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है, सेहत अच्छी रहती है। और उसके अलावा डिफरेंट तरह की मेडिसिनल टीज़, आप हमारे यहाँ जो शानदार जिस तरीके से डिफरेंट जड़ी बूटियाँ, तो वो चाय में मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियाँ डालते हैं जो उनके अपने हकीम बताते हैं। हमारे पास भी तिब में ये चीज़ें मिलती हैं, तो उससे आपका गला सही और दूसरी चीज़ों में बेहतरी आती है। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल परहेज़, ठंडे पानी से परहेज़। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिनसे उनकी सेहत बेहतर रहती है। अब जहन में ये भी ख्याल आ सकता है कि चाइनीज़ तो कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो हमें पता है कि अच्छी नहीं है, और उसके अलावा पीते भी हैं ऐसी चीज़ें। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मगर हमारा टॉपिक ज़ाहिर है इस वक्त अच्छी चीज़ों को हाईलाइट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उनमें से जो चीज़ें अडेप्ट करेंगे हमें ही फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर है हमारी अपनी कौम की भी अच्छी आदतें हैं जिस पर हम बहुत जल्द एक सीरीज़ बनाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्या टॉपिक आएगा।